राजस्थान विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी के राजस्थान में कई कार्यक्रम। करौली, कोटा और अंता में किया जनसभा को संबोधित। पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा ऐसा कोई पेपर नहीं जिसे कांग्रेस ने बेचा नहीं। कांग्रेस सरकार पर लगाया युवाओं के सपनों को तोड़ने का आरोप। राजस्थान और तेलंगाना में चरम पर चुनाव प्रचार। बीजेपी की ओर से अमित शाह और जेपी नड्डा की राजस्थान में रैलियां और रोड शो। वल्लभ नगर में राहुल गांधी ने भी किया जनसभा को संबोधित। कांग्रेस ने जारी किया राजस्थान के लिए चुनावी घोषणा पत्र। एक बार फिर मुफ्त योजनाओं का पिटारा बना कांग्रेस का घोषणा पत्र। सरकारी नौकरी और बीमा योजना समेत कई वादों से जनता को लुभाने की कोशिश। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर उत्तराखंड के सीएम से की फोन पर बात। पीएम ने कहा श्रमिकों को सुरक्षित निकालना सर्वोच्च प्राथमिकता। बचाव अभियान को लेकर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी। टेलीविजन चैनलों से बचाव अभियान को सनसनीखेज बनाने से बचने की दी सलाह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के दौरे पर। मयूरभंज में कौशल प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। बादाम पहाड़ से 3 नई ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। भारत ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के बीच दिल्ली में फॉरेन मिनिस्ट्रियल फ्रेमवर्क डायलॉग का आयोजन। आतंकवाद समेत कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। गोवा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो का उद्घाटन। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की शुरुआत। कहा पीएम के विजन के तहत युवाओं को मिल रहे हैं बेहतर अवसर। भारतीय युवाओं के पास किसी भी ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता। और अब हम सीधे आपको ले चलते हैं सैयद अदा हसनैन की प्रेस वार्ता में। So for that, this Uttarakhand SDMA has already made arrangements. In fact, you will be happy to know that there are already 2 experts at the site itself. And once communication is established, we hope that they will be able to render advice on the communication line inside to the stricken workers inside. So all that has been taken care of. To go back to your question on timelines, I think Secretary Saab has already explained it. He will explain it again as to the different directions in which, how long it is taking. But all of them have redundancies built into them, right? Something can take 2 months. Something can take the fastest method, which we are looking at, the auger going through successfully, is about 5 days perhaps. And if it doesn't work that much, then this whole system of the drift, that is the scraping of the sides of the tunnel and creating an opening inside, may take the better part of about 15 days or a little more. So that's the broad timelines on which you should be looking at this whole thing. On this, lastly, on the survivability, on this question which I have already answered, survivability is one of the most important things in our mind at the moment. And that is why so far survival for 10 days on gram and gur and things like that is good enough. But the first instance, the 6-inch pipeline is declared successful in terms of being able to transport items inside. Cooked food will go inside. And the moment you start having cooked food going inside, hot food going inside, automatically the health pattern will change with that. Yeah, Roshan? जैसे आपने कहा कि फर्जाइल जियोलॉजी है, और अभी हमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले, जैसे जोशीमठ का मिला, पूरी जोशीमठ ही खिसक के नीचे आ गई। और अभी इस बरसात में हमने देखा बहुत सारे होटल नीचे आ गए थे, गिर गए थे। तो क्या ये जो 8 लेन की सड़कें पहाड़ों पर बन रही हैं, क्या अब उसमें चेंज होगा? क्या उसकी आप जो स्ट्रेटेजी है उसको बदलेंगे क्या, कि वहाँ 8 लेन की सड़कें नहीं बननी चाहिए, वहाँ इकोलॉजी खतरे में? ऑपरेशन तक वैसे एट सम अदर टाइम आई विल डिस्कस, इफ यू वांट आई कैन कॉल यू एंड डिस्कस, बट लेट्स फोकस ऑन द रेस्क्यू ऑपरेशन। बट 8 लेन की सड़क कहीं पूरे पहाड़ में नहीं बन रही। लेट मी जस्ट पुट प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 लेन की एक भी सड़क नहीं बन रही पहाड़ में, आई कैन सी ऑन रिकॉर्ड। सर, दिस साइड, इस साइड ब्रह्म प्रकाश दुबे हूँ, जी न्यूज से।
मेरा सवाल इधर सर, मेरा सवाल ये है कि जो आपकी ऑगर मशीन काम कर रही है वहां पर, जितने हिस्से तक पहले पहुंच चुकी है, जो बाकी का हिस्सा है, तो अगर कोई दिक्कत नहीं आती है, बीच में पत्थर या रॉड नहीं आता है, तो अप्रोक्सीमेटली क्या इसका अंदाजा बता सकते हैं कि कितना टाइम जनरली बोरिंग में लगेगा उस हिस्से में जो बचा हुआ है? और दूसरा सवाल यह है कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि डीआरडीओ का जो रोबोट है दक्ष, उसका भी उपयोग कर रहे हैं, तो उसको लेकर सर क्या जानकारी है? थैंक यू। ये जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा, मैंने पहले भी बोला, इफ एवरीथिंग कम्स आउट फेवरेबल, कि सिंगल गो में मेरी वो मशीन क्लियर कर दे, से 2 से ढाई दिन के अंदर हो जाना चाहिए। जो काम हमने आज थोड़े सुबेरे शुरू कर दिया, तब से 2-2.5 दिन इज द लिमिट। बट उसमें मान लीजिए कोई चीज हार्ड रॉक आ गई, तो हमें अपनी मशीन निकालनी पड़ती, आदमी अंदर भेजना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें 5-5 घंटे की वी कॉल इट टाइम पेनल्टी। तो वो कितनी बार करना पड़ता है उसके हिसाब से टाइम चेंज हो सकता है। पर यदि किस्मत अच्छी रही और एक भी ऐसी कोई चीज नहीं आई, तो 2-2.5 दिन के अंदर वी शुड बी एबल टू रेस्क्यू दैम। और जो आपने बताया डीआरडीओ ने जो रोबो भेजा था, उससे हम लोग उसके ऊपर तक देख पाए कि कैनोपी कैसी बनी है, क्या बनी है, उसका फायदा। और ड्रोन भेजा था उन्होंने, और उसको चला के हम लोगों को अंदर का काफी विजुअलाइजेशन हुआ, जिससे हमें काफी मदद मिली। जैसा शुरू में जनरल साहब ने बताया था, सारी एजेंसीज जो पॉसिबल मदद है मिलके कर रही हैं, क्योंकि ये वी आर एब्सोल्युटली क्लियर कि मजदूरों की जान के सामने बाकी कोई चीज मायने नहीं रखती। सो ऑल काइंड्स ऑफ सॉर्ट ऑफ वॉट एवर इज गुड एडवाइस वी कंसीडर। वहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स जियोलॉजी 5-6 ऑर्गेनाइजेशन के, प्लस इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष को हमने बुलवा लिया था। राइट ऑन 12th इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के पूरा जो इकोसिस्टम है उनको एक्टिवेट कर दिया था। हमारे देश में जितने पीएसयूज हैं जिनके पास जियोलॉजिस्ट अच्छे होते हैं, टनल एक्सपर्ट्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के, उन सबको कांटेक्ट कर लिया था, और उनमें से कुछ कुछ खास लोगों को बुलवा लिया है मौके पे। और एक कॉमन तरीके से देख के, क्योंकि अंदर 41 मजदूर हैं, रूटीन में यदि ऐसा नहीं है कि ऐसे जब कंस्ट्रक्शन होता है, होती है कई बार घटनाएं, पर वो कॉन्ट्रैक्टर अपने आप उन चीज़ों को साफ कर लेता है। मजदूर अंदर नहीं होते तो हम लोग बॉदर भी नहीं करते, कॉन्ट्रैक्टर अगले 15, 20, 25 दिन में इसका ट्रीटमेंट कर आके जो करता वो करता। बट क्योंकि मजदूर है, इसलिए सारे रिसोर्सेज उस पर एक साथ लगाए जा रहे हैं। Sir, this is one question there from the Hindu Business Line. Just one clarification. Sir was explaining on 16th horizontal drilling using auger was done, and at 21 to 22 meters there was a rock formation which was found. So has that effort been stopped, or a detour is being planned? Sir, if you could give more clarification on that. एक्चुअल में कंटिन्यूएशन में होता तो उसको रॉक को तोड़ के हम लोग आगे जाते, पर जैसा मैंने बताया उस दिन एक बहुत बड़ा स्केयर हुआ था, साउंड बहुत ज़्यादा तेज आई थी, एक्सपर्ट्स ने बोला कि इस समय अनसेफ है काम करना, तो टीम हैड टू बी विड्रॉन फॉर देयर सेफ्टी। यदि आप किए गए बोर को वहीं छोड़ दो तो उसके आगे फिर वो खिसकता नहीं, कुछ दिन में जम जाता है। तो देयर इज अ टेलीस्कोपिक मेथड। तो 900 mm के अंदर 800 mm का पाइप डाल रहे हैं। ओरिजिनली भी ये प्लान किया था, जब आप लोगों को शुरू में पता लगा होगा कि पहले दिन दिल्ली से मशीन बुलाई थी, वो 900 mm की थी, उसी समय हम लोगों के प्लानिंग में ये बात थी कि यदि ज़्यादा कुछ कहानी हुई तो हम लोग को टेलीस्कोपिक मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो 800, उसी के अगले दिन हमने इंदौर से 800 mm की मशीन भी बुला ली थी। इस बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो बड़े मतलब हेड्स ऑफ टू दैट पर्सन, तो उसने अपनी मशीन को बाहर निकाल के 800 mm में कन्वर्ट कर दिया। बट पहले दिन जब मुझे बताया गया था कि 800 mm में कन्वर्ट करने में एक दिन लगेगा, तो मैंने बोला व्हाई शुड आई लूज 1 डे, तो इसलिए 800 mm की मशीन भी बुला के रख ली थी हम लोगों ने। तो आज जो सवेरे काम शुरू किया वो 800 mm पे काम किया है। तो अभी पहले 24 मीटर तो 22 मीटर तो बड़े आराम से जल्दी से पहुंच जाएंगे, केवल वेल्डिंग करनी पड़ेगी, तो उसमें लगभग एक वेल्डिंग में 3 घंटा लगता है। और वेल्डिंग करने के बाद आगे जब चलेगा अगर, तो फिर जो स्पीड आती है कि करीब 1-1.5 घंटे 2 घंटे में 6 मीटर चला जाता है, फिर अगला एक पाइप वेल्ड करते, तो उस तरीके से हमारा एस्टिमेशन है कि यदि दोबारा ऐसी अड़चन नहीं आती तो 2-2.5 दिन में पहुंच जाना चाहिए। अड़चन आएगी तो हर बार हमें बाहर निकाल के 4-5 घंटे का काम करना पड़ेगा। नहीं, मोटे तौर पे जो असेसमेंट है, शुरुआत के टाइम में रबल है, उसके बाद एक आध कोई हार्ड रॉक है 10-12 मीटर की, उसके बाद फिर वापस से रबल मिलना चाहिए। और दूसरी जो रास्ते में अड़चन की संभावना है कि ऊपर से जो स्टील प्लेट लगी रहती है टनल में, वो जो गिरी, वो यदि कोई इस रास्ते में आ जाए
हालांकि उम्मीद तो है कि जो गिरती है तो स्टील प्लेट सबसे पहले गिरती है तो वो नीचे होनी चाहिए और हम लोग उसके ऊपर जा रहे हैं। बट यदि कोई आड़ा तिरछा कैसे क्या चीज़ गिरी है उसके बारे में आप कोई भरोसा नहीं कर सकते। तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द थिंग्स। Yeah. Number This is 25. Mohanty from Telegraph. I was asking that these experts who have come, one Australian experts also, is there a expert group of experts committee which is selecting these international experts? Who has hired these experts, international experts? ये जो इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन है, दे वॉलंटरली कम। I mean, they are our constant advisor. We have got groups. We have got a chief engineer tunnel who coordinates with all these people. So they are already well connected in a collaborative network. And in such situation, nobody asks anything, they just come. And then we'll see how to ensure if they need something. Otherwise, the International Tunnel Association experts, and we are, our team is also member of that association, so they have come just to assist their association. Other experts have been voluntarily sent by, like I said, one private company had asked to. They have sent there on their own. And one international expert has come, called by the contractor who was doing this work. Plus, the PSUs which are working with us, those geologists are there. So all these 5, 6, 7 people consult together, and then we finally get the decision, okay, what should be done, what should not be done. I do just want to add that there is tremendous interest from around the world which is being generated, displayed. And we have been in touch online with many more people than the number who have come physically to give advice to the ministry or to the agencies which are working there. So there's a constant sort of a contact which is being maintained with different organizations around the world, taking their advice. And besides that, regular meetings are taking place in the PMO, attended by both Secretary Saab, myself, the other members of the NDMA, important other secretaries, the highest level, other concerned agencies, the heads of the agencies. All of us have been meeting there. It happened yesterday evening also, it happened this morning also. So it is not for any lack of consultation. Almost everything in terms of consultation that is happening on the ground at the moment. This is an assurance I wish to give to the public through your media. Thank you very much. With that, we come to the close of this media briefing. We'll be regularly in touch with you through communication, and we'll be briefing you on regular basis. Thank you very much, and thank you, General Asnain, and thank you, Mr. Anurag Jain, for sparing your time. Thanks a lot. उत्तरकाशी सुरंग बचाव अभियान पर प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे, जिसमें बताया गया कि तमाम जो वहां पर प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं और जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचने की जो कोशिश है वो भी की जा रही है और तमाम विशेषज्ञ इस पर नज़र रखे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए DD न्यूज़। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों की। राजस्थान में प्रधानमंत्री की लगातार चुनावी जनसभा जारी है। अब से कुछ देर पहले करौली में प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता को कांग्रेस के झूठ से सतर्क रहने की जरूरत है। इससे पहले इसी कड़ी में कोटा की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने पेपर लीक का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पेपर नहीं जिसे कांग्रेस ने बेचा नहीं। पेपर माफियाओं का लालच युवाओं के सपनों पर भारी पड़ा है। सपनों को कांग्रेस सरकार ने तोड़ा है।
कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया। इसलिए राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देश में अग्रणी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये भी मोदी की गारंटी है। मेरे साथियों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। वहीं प्रधानमंत्री ने पीएफआई को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है और भारत सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन राजस्थान के कोटा में पीएफआई का जुलूस पुलिस बंदोबस्त के साथ निकाला गया और ये बताया है कि राजस्थान सरकार आतंकियों से डरती है। कोटा में पीएफआई की रैली निकलती है, जुलूस निकलता है और कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? सोई पड़ी है। तुष्टीकरण की गुलाम कांग्रेस सरकार आतंक परस्तों से डरती है और राजस्थान का भला चाहने वालों पर, जिनको मान सम्मान देना चाहिए, जिनका गौरव करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करती है। इससे पहले पीएम ने आज बारां के अंता में एक जनसभा की। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के तुष्टीकरण और परिवारवाद की नीति को राजस्थान के विकास में बड़ी बाधा बताया। अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। ये राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने तीज त्योहार पर होने वाले दंगों पर सवाल खड़े किए। उन्होंने राजस्थान की कांग्रेस सरकार द्वारा दंगाइयों को सम्मानित करने के आरोप भी लगाए। आज कांग्रेस के समर्थन से राजस्थान में समाज विरोधी ताकतों के हौसले बुलंदी पर है। राजस्थान में इंसान का सरेआम गला काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। झालावाड़ में दलित युवकों के साथ क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा है। तीज त्योहार के लिए मशहूर राजस्थान में रामनवमी, होली, हनुमान जयंती जैसे त्योहार दंगों की भेंट चढ़ गए। कांग्रेस सरकार में छबड़ा और गंगधार में क्या हुआ था, ये क्या कोई भूल सकता है क्या? आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं।
अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने राजस्थान के सीकर जिले में नीम काथाना में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राजस्थान को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। ये अशोक गहलोत सरकार जो है, इसने 5 साल में इतना इलीगल माइनिंग किया है, ये धरती माता की छाती छल्ली कर रहे। और इलीगल माइनिंग में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। एक भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली को इलीगल माइनिंग से बचाने के लिए महंत जी ने खुद अग्नि स्नान किया, फिर भी अशोक गहलोत की नींद नहीं खुलती। सीकर जिले के धोद विधानसभा में आयोजित विजय संकल्प सभा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। उन्होंने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बनाए गए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपके 9 लाख मकान रोक लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना मोदी जी ने 4 करोड़ मकान बनाए और इस गहलोत ने 9 लाख मकान आपके रोक। मोदी जी ने कहा था कि 20 लाख मकान राजस्थान में बनाएंगे। बताओ 25 तारीख को आप वोट डालेंगे, फिर से 20 लाख मकान बंद करके रहेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस ने 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सचिन पायलट, प्रमोद तिवारी समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने मतदान के 4 दिन पहले जारी किए गए घोषणा पत्र में मुफ्त योजनाओं के वादों की झड़ी लगा दी। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने, 4 लाख सरकारी नौकरियां, 10 लाख नए रोजगार, किसानों को 2 लाख तक का ब्याज कर्ज मुक्त, एमएसपी के लिए कानून बनाने, 400 रुपए में गैस सिलेंडर समेत तमाम वादे अपने घोषणा पत्र में शामिल किए। इसके अलावा जाति आधारित गणना करवाने का वादा भी किया। एक काम जिस पर हमारी पार्टी का नेतृत्व खड़गे जी, राहुल गांधी जी बार बार कहने, हम जाति जनगणना कराएंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार आने के बाद हम जाति जनगणना कराएंगे, जिससे उन जाति के लोगों को जिनको मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप गांव में जाएंगे, समाज का ऐसा बहुत वनरेबल सेक्शन है जो शिक्षा से वंचित है, सड़क से वंचित है, पीने के पानी से वंचित है, उन लोगों को सरकारी सुविधा मिल सके, गवर्नमेंट का जो फंड है उनका डिवोल्यूशन इस आधार पर हो सके, इस पर्पज के लिए हम जाति जनगणना अपनाकर समाज के सभी वर्गों को एक ही स्तर पर लाने का काम करेंगे। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यह नहीं बताया कि जनता के सामने किए गए इन मुफ्त योजनाओं के लिए धनराशि का इंतजाम कैसे होगा। कांग्रेस लगातार आदिवासियों को लुभाने के प्रयास में जुटी है। यही वजह है कि हर जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आदिवासियों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आज राजस्थान के वल्लभ नगर में राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया और आदिवासियों के अधिकारों को लेकर बड़े बड़े दावे किए। मैं चाहता हूं कि आदिवासी युवा अगर पायलट बनना चाहता है, अमेरिका में हवाई जहाज में जाना चाहता है, उसका हक बनता है। लॉयर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, आप असली मालिक हो इस जमीन के, हक बनता है। कांग्रेस पार्टी पैसा कानून लाई, जमीन अधिकरण बिल लाई, ट्राइबल बिल लाई, मनरेगा लाई, आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।